मेरे गांव के रिश्तेदार के यहाँ एक लड़की की शादी होने वाली थी। हमारे स्टूडियो के लिए कैमरा बुक किया गया था। हमें वेडिंग शूट के लिए शहर जाना था। सारी तैयारी हो चुकी थी। कल सुबह हमें ट्रेन से जाना था। टिकट भी बुक हो गए थे। रेलवे स्टेशन दूर होने की वजह से हमें कार से स्टेशन तक जाना था। सब लोग जाने के लिए तैयार थे। स्टेशन के लिए 2 कार जाने वाली थी। अपने कैमरा का बैग कार से डिग्गी में रख रहे थे, तभी मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी जिसका नाम माही है। हम दोनों एक ही गांव से हैं। जब मैंने उसे देखा, उसने लाल स्वेटर पहनी हुई थी। बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन ये मुझे कन्फर्म पता नहीं था। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा तो पता चला माही भी हमारे साथ आ रही है। मैं अपने दोस्तों के साथ एक कार में और माही अलग कार में बैठी थी। हम लोग स्टेशन पहुँचे। ट्रेन आने में काफ़ी टाइम था और मेरा ध्यान माही के तरफ खींचा चला जा रहा था। मैं बार बार उसी के तरफ देख रहा था। माही गलत ना समझ ले, इस वजह से मैं अपने दोस्त के साथ मार्केट चला गया। दोस्त को गर्लफ्रेंड से मिलना था। मेरा दोस्त अकेले ही अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने चला गया और मैं कुछ खाने के बाद घड़ी खरीदने चला गया। मेरा दोस्त कुछ देर बाद आता है। तब तक ट्रेन आने का भी समय हो गया था। लगभग 5 मिनट में ट्रेन आ जाती है। मैं अभी भी माही से अपनी नज़र हटा नहीं पा रहा था। सब लोग अपने अपने सीट पर बैठ जाते हैं। मैं अभी भी माही के बारे में सोच रहा था। मुझे उसे देखने का मन कर रहा था, तो मैंने अपने दोस्त को कहा, चलो एक बार देख कर आते हैं, सब ठीक है या नहीं। मैं हर बार माही को ही देखता हूँ। माही हम दोनों से पूछती है, क्या कर रहे हो तुम दोनों? कब से देख रही हूँ, चक्कर ही लगाए जा रहे हो। ट्रेन में कोई लड़की पसंद आ गई क्या? हम हंसते हुए बोलते हैं, ऐसा नहीं है, बस मन नहीं लग रहा था तो सोचे घूम लेते हैं। मुझे अच्छा लगा कि माही ने बात की। कुछ देर में हम लोग पहुंच गए और हमें वहां से कुछ दूर और जाना था। ऑटो बुक करने के बाद सब लोग शादी के घर पहुंचे। जब तक रात हो गई थी, भूख भी लग गई थी और नींद आ रही थी। एक बार माही को देखने का मन कर रहा था, लेकिन वो कहीं दिखी नहीं। हम लोग खाना खाने के बाद कार में सोने चले गए और म्यूजिक सुनने लगे। पता नहीं क्यों अचानक से मेरी नींद ही चली गई थी। म्यूजिक के साथ साथ मेरे मन में माही का ही ख्याल बार बार आ रहा था। उस रात में लगभग 2 बजे तक सो पाया था। कल सुबह होने वाली थी। मैं खुश था कि कल माही को देख पाएंगे। शादी में जितने भी रिश्तेदार आए थे, सभी पूजा में शामिल थे। मैं फोटोग्राफी कर रहा था और माही का इंतजार कर रहा था। काफ़ी समय हो गया, माही अभी तक नहीं आई। मेरा चेहरा उतर गया था। पूजा समाप्त हो चुकी थी। यहाँ पहुँचने के बाद एक बार भी मैंने माही को नहीं देख पाया था। मैं बहुत परेशान हो गया था। मैं सोचने लगा था, माही ठीक है या नहीं। मैं बैठा हुआ माही का इंतज़ार कर रहा था। माही कुछ देर बाद आई। माही बिल्कुल ठीक लग रही थी। मैंने माही से पूछा, तुम पूजा में क्यों नहीं आई? तबीयत तो ठीक है, माही बोली। बस मन नहीं लग रहा था, मैं बोर हो रही हूँ, चलो ना फोटो क्लिक करवाने का मन कर रहा था। मैं भी खुश हो गया कि मुझे माही के फ़ोटोज़ लेने को मिलेंगी। माही के सभी दोस्त और मेरे दोस्त सभी साथ में पास के नदी के किनारे फ़ोटोग्राफी के लिए गए। मैंने माही की अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक की, साथ में सभी दोस्तों की भी फ़ोटोज़ लिए। माही ने ब्लू जैकेट पहनी थी। ब्लू जैकेट में बहुत अच्छी लग रही थी। फ़ोटोग्राफी करते हुए शाम के लगभग 6 बज गए थे। माही को मार्केट जाना था, तो सभी लोग घर वापस आ गए। मैं अभी भी माही के फ़ोटोज़ कैमरा में देख रहा था। घर में डांस का प्रोग्राम होने वाला था। बहुत देर के बाद माही वहां आई। लाल कुर्ती और बिंदी में माही बहुत अच्छी लग रही थी। तब मैंने उसे देखा, बस देखता ही रह गया। माही से मैं अपनी नज़र हटा नहीं पा रहा था। कुछ देर में डांस प्रोग्राम शुरू होने वाला था। माही अपने दोस्तों के साथ कुछ देर में डांस प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। माही को पहली बार
डांस करते हुए देख रहा था। वो बहुत अच्छा डांस कर रही थी। मैं बस उसी के फोटोज लिए जा रहा था। उस दिन लगभग 3 घंटे तक लगातार डांस चल रहा था। सब लोग थके हुए थे, भूख भी लग गई थी। फिर सब लोग साथ में बैठकर खाना खाए। काफ़ी रात हो गई थी। मैंने माही से बोला, जाओ आराम कर लो, अपना ध्यान रखना। वो सोने चली गई और मैं भी सोने चला गया। मैं अभी भी उसी के बारे में सोच रहा था और नींद नहीं आ रही थी। मैं सुबह लेट से उठा था। शादी रात में होने वाली थी। सब लोग शादी की तैयारी में लगे हुए थे। माही भी सबकी मदद कर रही थी। लगभग 4 बज गए थे। माही अब बोर होने लगी थी और थक भी गई थी। कुछ देर बाद माही तैयार होने के लिए चली गई थी। हम लोग भी अपना कैमरा चार्ज कर रहे थे और स्टेज पे लाइटिंग देख रहे थे। लगभग 7 बज गए थे। बारात आने से पहले माही तैयार होके आ गई। जब मैंने उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। माही लाल साड़ी में बिल्कुल दुल्हन जैसी लग रही थी। मैं उससे अपनी नज़र हटा ही नहीं पा रहा था। मैंने खुद को किसी तरह संभाला। कुछ देर बाद बारात आ जाती है और मैं वरमाला स्टेज पर फोटोग्राफी करने लगा। माही खुद कुछ देर बाद दूल्हे और दुल्हन के साथ फ़ोटो खिंचवाने आती है। माही दुल्हन से भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। माही पर वो लाल साड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। कुछ देर में वो चली जाती है। लगभग 11 बजे के बाद दूल्हा और दुल्हन शादी के मंडप में बैठते हैं, लेकिन कहीं माही दिखाई नहीं दे रही थी। मैं उसे ढूंढ रहा था, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। सुबह होने को आ गया, साथ शादी भी समाप्त हो गई। मैंने माही को देखा, वो सो के उठी थी। शादी 10 मिनट में समाप्त होने वाली थी। मैं सोच रहा था इसके बाद माही से बात करूंगा, लेकिन माही को बहुत ज़ोरों से नींद आ रही थी और वो वापस जाकर हाल में सो गई। सुबह के 7 बज गए थे। अब शादी पूरी तरह समाप्त हो गई थी। हम लोग अपना कैमरा और लाइटिंग को पैक कर रहे थे। जब मैं कैमरा बैग में रखने गया तो देखा माही वहीं सो रही थी। सोते हुए माही एक बच्ची जैसी लग रही थी, जैसे एक मासूम सी बच्ची सो रही हो। मैं कुछ देर तक उसे देखता रहा। कुछ देर बाद मैंने उसे नींद से उठाया। फिर मैं अपने दोस्त के साथ नदी की तरफ घूमने चले गए। कुछ देर बाद माही का मैसेज आया, गुड मॉर्निंग। फिर पूछने लगी, शादी के रात क्या क्या हुआ। मैं तो सो गई थी, मैं तो देख नहीं पाई। फिर मैंने उसे सब बताया और हमारी बात काफ़ी देर तक हुई। मैं काफ़ी देर तक नदी के तरफ ही था। मुझे भूख भी लग रही थी, तो मैंने माही से मैसेज करके बोला, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या। माही ने घर में जाकर देखा, सबके लिए खाना तैयार था। सब लोग को भूख लगी थी। हम लोग नदी से आए और खाना खा के सोने चले गए। रात में जागने के वजह से नींद आ रही थी, लेकिन मुझे माही से बात करने का मन कर रहा था। माही को मैसेज करता हूँ कि मुझे मन नहीं लग रहा है। हम लोग बहुत देर तक बात करते हैं और बात करते करते मैं सो जाता हूँ। लगभग 12 बज गए थे। सब दोस्त सो रहे थे। फिर हमें खाना खाने के लिए किसी ने जगाया और हम लोग खाना खाने चले गए। भूख भी बहुत तेज लगी थी। जल्दी से हम लोग गए और खाना खाने के बाद वहीं आराम करने लगे। माही भी वहीं थी और पहले ही खाना खा चुकी थी। कुछ देर बाद तब सब लोग वहीं पर बैठे और आपस में बातें की। तब तक 4 बज गए थे। माही बोर होने लगी थी, तो माही बोली, पास में एक पार्क है, चलो ना, कुछ देर में घूम के आते हैं और कुछ फ़ोटोज़ भी ले लेंगे। मैंने कैमरा निकाला और सब साथ में पार्क में घूमने चले गए। वहाँ मैंने माही से काफ़ी देर तक बात किया और उसके फ़ोटोज़ भी लिए। पार्क में घूमने के बाद हम लोग नदी के तरफ भी गए, वहाँ भी फ़ोटोज़ लिए। जब तक शाम के 6 बज गए थे। माही को कहीं जाना था तो सब लोग वापस आ गए। माही शायद मार्केट चली गई थी। मुझे माही से और बात करने का मन कर रहा था। मैंने उसे मैसेज किया तो बोली अभी मार्केट में है। मैंने कुछ नहीं बोला। मेरे दोस्त भी बोर हो रहे थे। इधर उधर घूमते हुए 9 बज गए थे। हम लोग इधर उधर घूमने के बाद घर पहुँचे। खाना बनाना अभी शुरू हुआ था, तो हम लोग भी मदद करने लगे। कुछ देर में माही भी मार्केट से वापस आ गई थी। वो भी हम लोगों के साथ खाना बनाने में मदद करने लगी। माही बिल्कुल मेरे सामने बैठी थी। मैं खुश था कि वो मेरे सामने बैठी है।
मैं भी उसके साथ खाना बनाने में हेल्प करने लगा और बातें भी कर रहे थे। कुछ देर बाद खाना खाने के बाद सब सोने चले जाते हैं। सुबह 6 बजे वापस जाने के लिए ट्रेन थी और मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, बस माही से बात करने का मन करने लगा था। फिर मैंने माही को मैसेज किया, लेकिन वो शायद सो गई थी। सुबह होते ही किसी ने 4 बजे हम लोगों को जगाया। हम लोग स्टेशन चले गए। माही और मैं एक ही ऑटो में थे। कुछ देर में हम लोग स्टेशन पहुंच गए और कुछ देर में ट्रेन भी आ गई। हम लोग सब अपनी सीट पर जाकर बैठे। अब ट्रेन निकल चुकी थी। माही का मैसेज आया कि मुझे कॉफ़ी पीना है और मेरा भी पीने का मन कर रहा था। फिर हम दोनों कॉफ़ी पीते हैं। कुछ देर बातें करने के बाद मुझे नींद आने लगती है तो मैं सो जाता हूँ। कुछ देर में हम लोग अपने स्टेशन पहुँच जाते हैं। वहाँ से हम लोगों को बस से घर तक जाना होता है। सब लोग साथ में बस स्टेशन तक जाते हैं। माही को अपने मामा के साथ घर जाना था, वो पहले ही चली गई थी। माही कुछ देर आगे जाने के बाद बस में आई। माही बिल्कुल मेरे पीछे ही बैठी थी। माही की मम्मी भी उसके साथ ही बैठी थी, तो हम लोग बात ही नहीं कर पा रहे थे। दोपहर का समय था, लगभग 2 बजे हम लोग घर पहुंच जाते हैं। घर जाकर सो जाता हूँ। कुछ देर में मुझे माही मैसेज करती है। कुछ देर बात करने के बाद वो बताती है कि तुम्हारा नंबर तुम्हारे दोस्त से मिला है। उस दिन के बाद हम लोग हर दिन बात करने लगते हैं। उसके लिए मेरे दिल में और प्यार आने लगा था, लेकिन मैं उसे बोल नहीं पा रहा था। एक दिन माही बोली, मैं अपने कॉलेज के लड़के को पसंद करती हूँ। उस दिन से मेरा दिल बिल्कुल टूट गया था। मैं बात तो करता था लेकिन कभी खुश नहीं रह पाता था। फिर मैं पढ़ाई के सिलसिले से बाहर आ गया और जब धीरे धीरे माही मेरे से कम बात करने लगी थी। एक दिन माही ने मुझे कॉल किया, लेकिन मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाया और माही ने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। मैं चाहकर भी अब उससे बात नहीं कर सकता। मैं हर दिन अभी भी उसके कॉल का इंतज़ार करता हूँ कि काश एक बार उससे बात हो जाए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।